गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज का विषय है मुग़ल काल। अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करिए, वरना डिसलाइक करिए। ठीक है दोस्तों, आज से पहला क्वेश्चन चालू हो रहा है कि पहला क्वेश्चन है आपका कि इनमें से कौन सुमेलित नहीं है। तो सुमेलित नहीं है यानी इसमें कौन मिला हुआ सही है, ये बताना है। ठीक है। लेकिन क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, जिसमें सही नहीं है। तो पहले देख लेते जो सही है, तो ऑटोमेटिक जो सही नहीं होगा वो मिल जाएगा। तो देखिए, जहांगीर के दरबार में विलियम हॉकिंस आया था, ये सही बात है। शाहजहां के काल में देखिए आपका टैवर्नियर आया था। ठीक है, शाहजहां के काल में टैवर्नियर आया था और औरंगजेब के काल में मनुची भी आया था। और सर टॉमस रो भी अकबर के दरबार में आया था। ठीक है, कब आया था? 1613 में, 6 फरवरी 1613 इस जहांगीर के दरबार में आया था। ठीक है, सर टॉमस रो। लेकिन इसमें क्या है, अकबर दिया हुआ, तो जो कि ये गलत मिला हुआ। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? अकबर रॉन्ग है सर टॉमस रो के साथ, क्योंकि सर टॉमस रो आया था जहांगीर के दरबार में, मनुची आया था औरंगजेब के शासनकाल में, विलियम हॉकिंस भी आया था जहांगीर के दरबार में, जिसे खान की उपाधि दिया गया था, और ये शाहजहां के काल में टैवर्नियर आया था। ठीक है। अकबर, दूसरा क्वेश्चन है कि अकबर के काल में हर 10 घोड़सवार सैनिक के मनसबदारों को बीच घोड़े का रखाव करना पड़ता था। नहीं, ये गलत है। घोड़ों को यात्रा में आराम देना पड़ता था और युद्ध के समय उनको बदलना आवश्यक था। ये सही है। क्यों? क्योंकि देखिए, अकबर के शासनकाल में जो घोड़ा होता था, यात्रा के लिए अलग घोड़ा होता था और युद्ध के लिए अलग घोड़ा होता था। इसलिए कहता है कि यात्रा के दौरान आराम देना पड़ता था घोड़ा को, और युद्ध के समय में वो घोड़ा को बदल लिया जाता था। ठीक है। अब देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। इनमें से कौन सा कथन सही है? अहदी क्या है? अहदी आपका एक घोड़सवार सिपाही है। अहदी क्या है? घोड़सवार सिपाही है। ठीक है, अहदी का मतलब होता है घोड़सवार सिपाही। ये क्या था? ये अपनी सेवाएं एकाकी प्रदान की थी। ठीक है, ये अपनी सेवाएं कैसे प्रदान करती? एकाकी रूप में, यानी यूनिट के रूप में प्रदान करती है। दूसरा, जिन्होंने किसी सरदार के साथ अपनी को संलग्न नहीं किया। सही बात है, ये किसी भी सरदार के साथ जुड़ा नहीं। हाँ, राजा की तरफ से, सरदार की तरफ से लड़ता था, लेकिन जुड़ता नहीं था। ठीक है, सम्राट ही इनका आसनन कर्नल होता था। सही बात है, इनका आसनन कर्नल यही होता था। तो इसका आंसर कौन होगा? 1, 2 और 3। ठीक है दोस्तों। चौथा क्वेश्चन है, कंधार के निकल जाने से मुगल साम्राज्य को एक बड़ा धक्का पहुंचा। क्यों धक्का पहुंचा? क्योंकि ये सामरिक महत्व के केंद्र के दृष्टिकोण से जरूरी था कंधार। ठीक है, तो जो कि कंधार किसके समय ये निकल गया था? जहांगीर के शासनकाल में निकल गया था। ठीक है, ईरान के मुगल शासक के बीच में लड़ाई हुआ था और ये हार गया था, और कंधार जहांगीर के शासनकाल से क्या था, हाथ से निकल गया। ठीक है। अकबर के शासनकाल में पुनर्गठित केंद्रीय प्रशासन तंत्र के अंतर्गत सैनिक विभाग का प्रमुख कौन होता था? तो सैनिक विभाग का प्रमुख कौन था? आपका मीर बख्शी था। ठीक है ना। अकबर के शासनकाल में पुनर्गठित जो केंद्रीय शासन प्रशासन को जो संभाला था, वो कौन था? मीर बख्शी था दोस्तों। ठीक। अब्दुल हमीद लाहौरी कौन था दोस्तों? तो अब्दुल हमीद लाहौरी इस चारों में से, ऑप्शन में से बताना। पहला, अकबर के शासनकाल एक महत्वपूर्ण सैन्य कमांडर था। नहीं। शाहजहां के शासनकाल का एक राजकीय इतिहासकार था। हाँ। ठीक है, शाहजहां के शासनकाल का एक राजकीय इतिहासकार था। ठीक है, यानी सरकारी इतिहासकार था। कौन? अब्दुल हमीद लाहौरी था। ठीक है, अब्दुल हमीद लाहौरी किसके शासनकाल का था? इतिहासकारक शाहजहां के। ठीक है, शाह आलम द्वितीय ने मुगल सम्राट के रूप में प्रारंभिक वर्ष अपनी राजधानी दूर व्यतीत की थी। सही बात है, शाह आलम द्वितीय ने अपने जब शुरू वर्ष था, वो अपना शासनकाल बाहर बिताया था। ठीक है, क्या किया था ये? अपना शासन जो था, ये कुछ ही समय बाहर बिताया था। उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत में विदेशी आक्रमण का भय घात
लगाए रहता था। ये सही बात है कि उत्तर पश्चिमी सीमा पर आने विदेशी आक्रमण का भय तो रहता था, घात लगाए रहता था, लेकिन इस कारण से नहीं कि कारण ये नहीं था कि वो इसी कारण वो बाहर जाके अति समय बिताया। ठीक है, शाह आलम द्वितीय ने, ऐसा नहीं था। ये दोनों बात सही है। ठीक है, इसका आंसर कौन होगा? बी। ए आर दोनों सही है, लेकिन आर ए की सही स्पष्टीकरण नहीं करता है। ठीक है, धर्मत का युद्ध किनके बीच में लड़ा गया था? देखिए, धर्मत का युद्ध लड़ा गया था आपका औरंगजेब और दारा सिकोह के बीच में। ठीक है दोस्तों, धर्मत का युद्ध किसके बीच में लड़ा गया था? 1658 में, 1658। ठीक है, 1658 में कब लड़ा गया था? 1658 में लड़ा गया था औरंगजेब और दारा सिकोह के बीच में। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट, खानवा का युद्ध निश्चय ही पानीपत के प्रथम युद्ध की अपेक्षा अधिक निर्णायक था। सही बात है, हाँ सही बात है। राजपूत वीर राणा सांगा निश्चय ही इब्राहिम लोदी की अपेक्षा अधिक दुर्जय शत्रु था। सही बात है। इब्राहिम लोदी की अपेक्षा राजपूत वीर राणा क्या था? अधिक दुर्जय था। ठीक है, जिस कारण से क्या मतलब जनता पर ये ज़्यादा नुकसान पहुंचाता, जनता को परेशान करता था। ठीक है, इब्राहिम लोदी की तुलना में। हालांकि इब्राहिम लोदी को हराया किसने पानीपत के प्रथम युद्ध में? बाबर ने। ठीक है, 1526 में। ठीक है, लेकिन खानवा का युद्ध निर्णायक था, और खानवा का युद्ध हुआ था 1500 वीर राणा सांगा के साथ हुआ था। ठीक है, और ये हारा गया था। इसका आंसर क्या होगा? ए। ठीक है दोस्तों, मुगल काल में निम्नलिखित बंदरगाहों में से किसको बाबुल मक्का कहा जाता है? बाबुल मक्का, बाबुल मतलब होता है रास्ता यानी द्वार, बाबुल मीन्स दरवाज़ा या रास्ता, बाबुल मीन्स रास्ता या दरबार होता है। ठीक है, बाबुल मक्का किसे कहा जाता है? सूरत को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सूरत को कहा जाता है बाबुल मक्का। तो ये बाबुल मक्का ये बंदरगाह है सूरत। ठीक है, इसलिए इसको बाबुल मक्का का नाम पड़ा था। ठीक है दोस्तों, शेरशाह के बचपन का नाम क्या था दोस्तों? तो बता चुके हैं, शेरशाह के बचपन का नाम क्या था? फरीद खां। और शेरशाह के उपाधि किसने दिया था इसको? हसन खां तो उसके पिताजी थे। ठीक है, बहार खां लोहानी जो था उसका संरक्षक भी था, वकील था। वकील का एक फारसी वर्ड है दोस्तों, और ये इसका मतलब होता है प्रतिनिधि। ठीक है, यानी इंग्लिश में रिप्रेजेंटेटिव कहते हैं वकील का मतलब। ठीक है, ये शेरशाह का क्या था? प्रतिनिधि था, वकील था। ठीक है, बहार खां लोहानी, और इसी ने शेरशाह के उपाधि दिया था। ठीक है, शेरशाह ने अपने पिता हसन खां की जागीर के प्रबंधन के रूप में नियुक्त किया गया। वह जागीर था कौन? सासाराम, जिसका पुराना नाम क्या था? सहस राम था। सहस राम था पुराना नाम। ठीक है, जो अभी सासाराम है। ये शेरशाह ने अपने पिता हसन खां की जागीर के प्रबंधन के रूप में नियुक्त हुआ था। दक्षिण बिहार के उस शासक का क्या नाम था जिसे फरीद खां को शेर खां की उपाधि दी थी और अपना वकील यानी प्रतिनिधि या उप प्रशासक होता है? ठीक है, वकील का मतलब अभी हाल फिलहाल अभी बताएं। एवं अपने पुत्र का अतालिक, अतालिक का मतलब होता है संरक्षक व और शिक्षक। ठीक है, अतालिक का मतलब क्या होता है? संरक्षक और शिक्षक होता है। ठीक है दोस्तों, तो नियुक्त किसे किया गया था? बहार खां नूहानी को। किसे नियुक्त किया गया था? बहार खां नूहानी को, जिसे लोहानी भी कहते हैं। ठीक है, दक्षिण बिहार का वास्तविक शासक बनकर शेर खां ने उपाधि धारण की। दक्षिण बिहार का, दिल्ली में भी राज किया था, लेकिन अभी दक्षिण बिहार में जब वो जीता था तो क्या इसका नाम पड़ा था दोस्तों? हजरत ए आला नाम पड़ा था। क्या नाम पड़ा था इसका? हजरत ए आला। जब दक्षिण बिहार में ये राज किया था। हुमायूं और शेर खां के मध्य लड़े गए युद्ध में कौन सा निर्णायक युद्ध था जिसमें विजय के उपरांत शेर खां ने शेरशाह आलम उल आदिल की उपाधि धारण की? क्या नाम, कौन सा उपाधि धारण किया? शेरशाह आलम उल आदिल। ठीक है, कौन सा उपाधि धारण की थी? शेरशाह आलम उल आदिल। हुमायूं और शेर खां के बीच में लड़ा गया था। ठीक है, और ये कौन सा युद्ध था दोस्तों?
चौसा का युद्ध था। कौन सा युद्ध था? चौसा का युद्ध। चौसा के युद्ध में ही इन्होंने शेरशाह आलम उल आदिल का उपाधि धारण किया था शेरशाह ने, ठीक है। किस युद्ध को जीतने के बाद शेरशाह ने दिल्ली में द्वितीय अफ़गान राज्य की स्थापना की थी? अभी बताए थे कि बिलग्राम का युद्ध लड़ा था, ठीक है, जिसे कन्नौज भी कहते हैं, ठीक है। और यही युद्ध ही जीतने के बाद दिल्ली में राज किया था, ठीक है। कौन सा युद्ध? बिलग्राम का युद्ध है, जो द्वितीय अफ़गान राज्य की स्थापना की थी। हालांकि कालंजर युद्ध में तो इसका अचानक बारूद में विस्फोट होने के कारण शेरशाह की मृत्यु हो गई थी। शेरशाह के भारत के इतिहास के संदर्भ में अब्दुल हमीद लाहौरी कौन था दोस्तों? बता ही चुके हैं कि ये राजकीय इतिहासकारक था शाहजहाँ के शासनकाल में। अगर अच्छा लगा हो तो दोस्तों सब्सक्राइब करिएगा और नहीं तो डिसलाइक करिएगा। थैंक यू।